बबलू को लिया, बोले चलो चल के संत भगवान के चरण में प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। जैसे हमारे भैया जी सिखाते हैं, ध्रुव जी को है, ध्रुव जी चलो सबके पैर छुओ। बच्चे को लेकर के आए, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बच्चे को वहीं पर बिठा दिया, बोले बैठो बाबा जी के पास। और आजकल माताएं क्या करती, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, घुरवाला वालियों को नहीं, बाहर वाली, अगर किसी साधु संत को देखेंगे ना, छोटा बच्चा है ना, कहेंगे जल्दी घर के अंदर, नहीं तो बाबा आ रहे, मैं झोली में डाल के लेके चले जाइए, कहती हो ना। अच्छा, झोली में डाल करके बाबा जी क्या करेंगे, तुमको अचार धरेंगे? संस्कार डालिए, बच्चों को बाबाओं से दूर मत कीजिए। बच्चे को बिठाया पिताजी ने, बोले बैठो बाबा जी के पास, आशीर्वाद लो, अभी मैं फलहार लेकर के आ रहा हूं। तब तक बबलू से स्वामी जी ने पूछ लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बबलू। और आपसे एक बात निवेदन करूं, अब आप जब किसी छोटे बच्चे से आप एक बात करोगे ना, बच्चा तुमसे 10 बात पूछेगा। बबलू ने कहा बाबा, बोले हाँ, बोले तुमसे एक बात पूछी। बाबा ने कहा पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बबलू कहा लागे बाबा का तुम हिया मरे आए हो का? बोले क्यों? बोले हम थोड़े कहते, वो हमारी मम्मी जी कह रही थी कि रात में पता नहीं बाबा कहाँ हिया से मर गए आए, तो बाबा का तुम यहाँ मरे आए हो का? ये संस्कार आपके पड़े, क्योंकि बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं ना, तो सारी बात उगल देते। संस्कारों की बात, आप अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए। संत भगवान पहुंच गया अजामिल के यहां पर, संस्कार विहीन घर, अजामिल वैश्या के संग में रह रहा है। संत भगवान पहुंचे, अजामिल संयोग बस घर में था नहीं। वैश्या ने देखा, ना मालूम मेरा कब का पूर्ण उदय हुआ जो संत भगवान पधारे। और आपसे निवेदन करूं, वो घर घर नहीं होता जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण धोने से कीचड़ न बन जाए। नबी प्रपादोदक कर्दमानी, नवेद शास्त्र ध्वन गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहाणितानी। जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण धोने से कीचड़ न बने, वो घर घर नहीं। जिस घर में कभी भगवान सत्यनारायण देव जी की कथा न सुनी जाए, कभी हवन ना हो, कभी अपने पितरों के लिए आप जल तर्पण ना करो, कभी वेद मंत्र ना गूंजे घर के अंदर, कभी स्वाहा आहुति ना पड़े, वो घर घर नहीं। और जिस घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा रोने वाला ना हो, वो घर घर नहीं। सीधा श्मशान घाट है समझो। आज उस समय पर जाकर के पहुंचे, आज उस वैश्या ने संत के चरणों को धोया, चरणोदक लिया, बढ़िया भोजन दिव्य तैयार किया, भोजन खिला दिया। महात्मा जी जब भोजन कर चुके, पूछा बेटी तुम्हारे पति महोदय नहीं कहीं दिखलाई पड़ रहे? अरे उस वैश्या ने कहा महाराज, अगर मेरा पति होता ना तो फिर आप यहां नहीं होते, क्योंकि उतना दुष्ट है। अरे तब संत को ज्ञान, तो मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने कहाँ कान खा लिया। मैंने कल आपसे निवेदन किया था ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। लेकिन जो संत लोग होते हैं ना, वे युक्ति के द्वारा मुक्ति दिया करते हैं। संत ने कहा देवी इस समय पर तुम गर्भवती हो, अब की बार जब तुम्हारे संतान हो ना, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। कितने बढ़िया लोग नाम पहले रखते थे ना, नारायण नाम रखना बेटा। जैसे ध्रुव जी कितना बढ़िया सुंदर नाम है ना, और आजकल के नाम तो भगवान मालिक है ना? कैसे नाम आजकल के। चलो कथा सुनो, नाम तो आप सब लोग जानते हो। संत भगवान जो युक्ति के द्वारा मुक्ति देते हैं, कह करके चले गए। समय आने पर उसके बढ़िया सुंदर संतान उत्पन्न हुई और उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। अजामिल अपने उस नारायण नाम के बेटे से बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है। धीरे धीरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई और अंतिम घड़ी में यमराज के दूत कालदंड यमपास लेकर के आए, उसके गर्दन में डाल दिया। और गर्दन में डालने के बाद जैसे उसके प्राणों का
कर्षण करने लगे, खींचने लगे। डर गया उन भयानक रूपों को देख करके और उसको अपने बेटे की याद आ गई। देखो, बेटे तो पिता को बहुत ही प्रिय होते हैं। अच्छा, मम्मी को नहीं प्रिय होते क्या? मम्मी को तो और ज्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन आपसे पूछो क्यों भाई, ये छोटा बेटा भी इनको प्रिय, अजामिल को। अच्छा, बड़ा बेटा किसको प्रिय होता है? आप लोग निर्णय कीजिए। बड़ा वाला बेटा किसको प्रिय होता है, माता को कि पिताजी को? बड़ा वाला बेटा सदैव प्रिय होता है पिताजी को। क्यों? क्योंकि उनके कार्य में वो हाथ बटाता रहता है। जब भी कोई कार्य, बेटा जाओ ये काम कर लाओ, ये काम कर लाओ, बड़ा बेटा पिताजी को सदैव प्रिय होता है। और जो छोटा वाला बेटा होता है वो, जोर से बोला करो, हाँ, माँ को। अच्छा, छोटा वाला बेटा माँ को प्रिय होता है। क्यों? कि बड़ा वाला तो कहना मानता नहीं, और छोटे वाले तो ठोक पीट करके वो सब दुरुस्त किए रहेंगे ना। तो छोटा वाला बेचारा कहाँ जाएगा? उसको भूख लगेगी तो खाना कहाँ मिलेगा? मम्मी जी के पास। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, बड़ा वाला बेटा जो पिताजी को प्रिय, और छोटा वाला जो बेटा है वो माता जी को प्रिय। अच्छा, जो बीच वाले ये बेकारे पैदा हो गए क्या? विचार कीजिए। बीच वाले किसको प्रिय? नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच वाले हो, सबके सब अपने माता को बहुत ही प्रिय होते हैं। आंखों के तारे होते लाल। आज अजामिल ने अपने छोटे के लिए आवाज लगाई, बेटा नारायण कहाँ हो, आगच्छतु आ जाओ। लेकिन नारायण कहां पर है? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वैरोणैश्चैव आजुहावा कुलेन्द्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम, भैया वो दूर कहीं पर बच्चों के समय खेल रहा था। आप लोग भी थोड़ा जुबान खोलो, क्योंकि आपको दो मामले में तो कोई पा ही नहीं सकता। एक गाने में, दूसरा लड़ने में। धोरे कहते आप लोगों ने पढ़ा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। आप लोग भी जब लड़ती हो ना तो मोहल्ले वालों को पता लग जाता है। उतनी ताकत लगाओ थोड़ी सी। बोले पवन सुत हनुमान की। इतने तेज बोल पाते हो क्या? चलो, इतने संतोष कर लेते, आगे चले। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय पर बालक दूरी पर खेल रहा था, अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण यहां आओ। तो खेलने में मस्त, बेटा नहीं आया। लेकिन उस अजामिल की पुकार भगवान के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने अपने दूतों को बुलाया, बोले दूतों जाओ देखो मेरा कोई भक्त याद कर रहा है। दूतों ने कहा प्रभु आपको नहीं याद कर रहा है। आजकल बताऊं आपसे, जो आपका ज्यादा मुंह लगा नौकर होगा ना, वो आपसे ज्यादा काबिल बनने की कोशिश करता है। सेवकों ने कहा भगवान वो आपको नहीं बुला रहे। अच्छा, क्या भगवान नहीं जानते क्या कि वो हमको नहीं बुला रहे? बोले तुमको तो जो आदेश दिया जाए उसका पालन करो। दूतों ने कहा महाराज आपको नहीं बुला रहा है, वो तो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है। भगवान ने कहा नारायण किसका नाम? बोले उसके बेटे का नाम। भगवान ने कहा जरा बताओ एक बात, नारायण पहले वो था कि पहले नारायण हम थे? बोले नारायण तो पहले आप ही थे। अच्छा एक बात बताओ, अब ये नारायण बाद तक वो रहेगा या हम रहेंगे? दूतों ने कहा महाराज आप ही रहोगे। तो बोले जो पहले था जो बाद में रहेगा वही तो बीच में भी रहेगा, इसलिए जाओ और जा करके उसको लिवा करके लाओ। दूत गए। स्वयंभुर्नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बय्यास कैर्वयो। कौन 12 लोग?
नंबर एक स्वयंभू मनु जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, भगवान शंकर जी जानते हैं, शनकादिक जानते हैं, कपिल जी जानते हैं, मनु जी महाराज जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, विदेहराज जनक जी जानते हैं, भीष्म जी जानते हैं, दैत्यराज बलि जानता है, व्यास कवि जानते हैं। इतने लोग तो भागवत धर्म को जानने वाले हैं। और एक नहीं, ऐसे भैया हजारों लोग तर गए जिन्होंने भगवान का नाम लिया। और भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। एक बार मृत्यु के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल आवे, इसके लिए बड़े बड़े यतीन्द्र, सतीन्द्र, मुनीन्द्र, कवीन्द्र पर्वत गुफाओं की खाक छाना करते हैं, लेकिन मरने के समय पर भगवान का नाम नहीं निकलता। यदि एक बार नाम निकल आवे तो व्यक्ति तर जाए। और हमारे तो गुरुजी महाराज क्या करते थे, बोले अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर लोग भगवान का नाम जपा करते हैं, जिससे मृत्यु के समय पर एक बार हमारे मुख से राम का नाम निकल आवे तो हम तर जाएं। और ऐसे एक लोग नहीं, पता नहीं कितने लोग तर गए। अच्छा, यह भी कोई आवश्यक नहीं कि आप भाव से लो, भाव से लो, कुभाव से लो, अभाव से लो, स्वभाव से लो, राग से लो, बैराग से लो, अनुराग से लो, किसी भी प्रकार से आप ये नाम ले लो। तुलसीदास जी ने लिखा कि भाये कुभाये अनख आलस हूँ, भाये कुभाये भाये कुभाये अनख आलस हूँ, नामो जपत मंगल दिसी दस हूँ, नामो जपत। भाव कुभाव, भैया कैसे भी आपके मुख से एक बार भगवान का नाम निकल आवे, बस कैसे भी निकले। लेकिन समस्या यही कि राम का नाम निकलते नहीं। और हमारे पर लिखा गया कि कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, तेरे द्वारे आ गया हूँ, तेरा नाम सुनते सुनते। प्रभु से हम यही तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु अरे तारा है सारा जमाना, तो नाथ हमको भी तारो। बस बस, ज्यादा ढोलक खरीदने नहीं। अगर तारा है सारा जमाना तो नाथ हमको भी तारो। क्योंकि मैंने सुना है श्याम, अर्जुन को तारा गीता का करके बहाना, कभी गोपियों को माखन का करके बहाना, कभी केवट को नौका का करके बहाना, कभी द्रौपदी को चीर का करके बहाना। जब आपने सबको तारा है तो हमको भी तो तारो ना, हम भी तो आपके अंश ही है ना। आज जिस समय पर यमराज के दूत भाग गए तो इधर से जो नारायण के दूत थे ना, वो भगवान के दूत भी यहां से उसको छोड़ करके चले गए। अब अजामिल मान लो जीवन के अंतिम क्षणों में वो सोच रहा आखिर ये थे कौन,
जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा किया। लेकिन मैं जान गया हो कोई भी, लेकिन आज समझ गया कि एक बार नाम जपने की क्या महत्ता है। अब लो नसानी, लेकिन अब ना नसई हो। विनय पत्रिका में लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, अब तक जो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सो हो गई, लेकिन अब मैं जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। और ऐसा सोच करके अजामिल वहां से चल पड़ा और आ गया हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठ करके वहीं पर भगवान राम और कृष्ण का भजन करने लगा और कह रहा है प्रभु कि तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, और इस जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही राम तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खिवैया तुम्ही हो। पूरब में बैठा वो पश्चिम की जाने, उत्तर हो दक्षिण हाँ सब तुमको माने। पूरब में बैठा वो पश्चिम की जाने, उत्तर या दक्षिण हो सब तुमको माने। चारों दिशाओं के रचैया तुम्ही हो, चारों दिशाओं के रचैया तुम्ही हो। जीवन की नैया के खिवैया तुम्ही हो। तुम्ही राम हो, तुम्ही कृष्ण हो प्रभु। इस प्रकार से उनका भगवत पार्श्ववर्ती नाम। आज इस समय पर भगवान का नाम लेकर के उस अजामिल ने भगवान श्रीहरि को प्राप्त कर लिया। किस प्रकार से एक ही बार में उसका तरण तारण हो गया, तो निश्चित ही मान के आप चलिए जब उस अजामिल जैसे पातकी का तरण तारण हो गया तो हमारा आपका भी अवश्य में हो जाएगा। इसलिए प्रयास यही करें कि एक बार कम से कम भगवान का नाम मन से जरूर बोल लिया जाए। इस कथानक से हमको आपको यही एक शिक्षा प्राप्त होती है, कभी न कभी एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कभी न कभी जीवन में एक क्षण तो ऐसा आए ना, कम से कम भगवान के सामने बैठ करके हम कभी दो आंसू तो बहा सके, कभी भगवान का नाम एक माला तो फेर सके। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज़्यादा मंत्रों को नहीं जानते हैं,
लेकिन मैं सबसे बड़ा मंत्र आपको बताऊं, जो सबसे सरल, राम, बस ये महामंत्र है। जिस मंत्र को भगवान शंकर महादेव जी जपते हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र है क्या? ना पंचाक्षरी मंत्र, ना द्वादशाक्षर वाला मंत्र, ना 52 अक्षर वाला महामृत्युंजय मंत्र, ना 24 अक्षर वाली गायत्री मंत्र, ना 100 अक्षर वाली गायत्री मंत्र। कोई मंत्र नहीं दुनिया में ऐसा बना जो कि राम के नाम की समानता कर सके। क्योंकि साधारण मंत्र को साधारण लोग जपते हैं और महामंत्र को महादेव जी जपते हैं। और पहले लोग यही करते थे। जब कुछ लोग जैसे ताली बजाया, कुछ विचार बजाएं कि ना बजाएं, बजाएं कि ना बजाएं। जरा एक बार खुल के ताली बजाओ अपने लिए, हैं? पता तो लगे कुछ लोग बैठे हो भला। आज तीसरा दिन, तब बताओ इतने लोग आ पाए, है ना? तो इतना निवेदन कर, इतने कार्ड छपके बैठे तब। अरे सबको आप लोग बताओ जा करके, क्या बताओ? ये कितना तेज आप लोग ताली बजाए ना, हमको आश्चर्य हो गया। आपने अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त कर दिया ताली में, है ना? बहुत तेज आप लोग बजाते हो भाई। कौन बजाते ताली? हर आदमी के जीवन में कभी खुशी और कभी गम होता है। भगवान की कथा में ताली वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। अगर दम है तो थोड़ा बजा करके दिखाओ, पता तो लगे ना कि आप लोग भी ताली बजा लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो कम से कम आप लोगों ने अपने लिए ताली बजाई। कभी कभी भगवान के लिए भी बजा लिया करो, है ना? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कभी भी जीवन में एक समय तो ऐसा आना चाहिए कि भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए। पहले के लोग राम राम बोलते थे। जब भी कोई एक अनजान व्यक्ति मिल जाए, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, भैया राम राम। और यह राम राम कोई साधारण मंत्र नहीं। रकार, अकार, मकार, आप तीनों को आप जोड़ करके देखिए, इसमें एक में हो जाएंगे 54 अक्षर। और जो दूसरा रकार, अकार, मकार है, आप उसको भी जोड़ करके देखिए तो उसमें भी आपको जो है 54 अक्षर ही मिलेंगे। और 54 अक्षर का मतलब 54 दूनी 108, और 108 के नाम की माला ही होती है। क्यों भाई? 108 की माला होती है। आपने 2 बार राम राम कह दिया तो समझ ली आपकी एक माला हो गई 108 नाम की। लेकिन आजकल तो राम राम बोलने में भी शर्म आती है। जो लोग बोलते थे उन्होंने भी बंद कर दिया, उन्होंने आज और कुछ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, क्यों कहा जाए मंच से किसी के बारे में? जैसे लोग कुछ कहते हैं मोदी जी का 56 इंची सीना, 56 इंची सीना, है ना? वैसे भगवान के नाम 54 इंच, 54 आते हैं। अब इसको आप अन्यथा मत सोचिएगा, मैं आपसे बताऊं, अभी जो कल, चूंकि कोई बात छिपाने वाली तो है नहीं, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों ने खूब देखा टीवी में, हुआ ना? और जिस दिन हुआ उस दिन तारीख कौन थी? 6 तारीख थी, 6/5/2025। अच्छा, आप इसका योग करके देखिए। आप 6, 5, 11 और 20 और 25, इनका योग आप कर लीजिए। 20, 25, 45, 5वां महीना 45, 5, 50 तारीख थी 6, 50, 6 कितने हुए? 56 हो गए। तो 56 इंची सीना ने जा करके अपना बदला ले लिया, आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। सोचो, ज्यादा क्लैपिंग वाली कथा नहीं कह रहा है, ये तो ताली बजाना खूब जानते हैं आप, बजाते रहोगे। केवल कथा सुनो, है ना, आनंददायक। तो सबकी समझ में आ गया ना? हाँ, क्या बात, जय हो। तो जो ये आप ही के लिए तो सरकार बैठी है, सब कुछ। सबसे बड़ी सरकार ये है। कौन सरकार?
जहाँ पर वृंदावन की आप कथा सुने हो ना, वहाँ पर जो सरकार है ना, राधे रानी की सरकार। किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण कन्हैया से पूछा, कन्हैया जी आप बता गौओं के पीछे आप नंगे पैर चल रहे हो और आप वृंदावन के राजा। भगवान ने कहा ना हम राजा हो कुछ नहीं भाई। क्यों? बोले आप नंगे पैर चले बताओ राजा होकर के। अच्छा इसका क्या मतलब है? क्या कोई व्यक्ति कभी राजा होकर के नंगे पैर नहीं चल सकता क्या? जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, क्या वो व्यक्ति कभी नंगे पैर नहीं चल सकता क्या? भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार नंगे पैर बन के कंडका कीर्ण मार्गों में यत्र तत्र सर्वत्र वन में विचरण करते रहे। और भी जिससे पर कलश यात्रा आई, हमारे परीक्षित जी नंगे पैर चलते रहे। इसका मतलब कि क्या इनके पास जूते चप्पल कुछ नहीं थे? ये तो बहुत कुछ। लेकिन ये अपने अंदर भावना तो होनी चाहिए। भगवान ने कहा भाई मैं राजा नहीं हूं। बोले मैं तो राजा हूं, द्वारिकाधीश, मैं तो द्वारिका का राजा हूं। बोले फिर वृंदावन के राजा कौन? बोले वृंदावन में तो किसी दूसरे की सरकार है। किसकी? या गाओ आप लोग दो बार। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली। जल्दी जल्दी कीजिए, समय कम है ना। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे जाइए सारी भाई जाइए जपे जा राधे राधे। हाँ जपे जा राधे राधे तू कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे तू कहे जा राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। खुल गई ना तो सीधा बैठ जाओ थोड़ा दम के, है ना। तो मतलब एक बार बोले राम कृष्ण भगवान की वाह, बहुत बढ़िया। एक समय की बात, ऐसे ही बढ़िया सुंदर दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में देवराज इंद्र अपने आसन पर बैठे हुए थे। अग्नि वरुण चंद्र कुबेर सारे के सारे देवता अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। उसी समय पर देवताओं के गुरु जी आ गए। गुरु जी कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। जैसे आपने पढ़ाया है तो आपके शिष्य भी है, लेकिन शिष्य का मतलब क्या? परीक्षित तो आपके प्रणाम ना करे, नहीं, जैसे आप आए तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। और ये मैंने भी सोचा कि लाओ आपको प्रणाम कर लूं। आपने कहा नहीं नहीं, अरे आप व्यास जी हो, प्रणाम मत करो। हमने कहा देखो व्यास भाई हम मंच के हैं, लंच के नहीं। मंच से उतर गए, काम खत्म। यहाँ पर जो ड्यूटी जिसको दी जाए वो काम करना है, बस पता कह दिया। लेकिन हमारे आपके संबंध तो नहीं मिल सकते ना। जो हमारा आपका क्रम है, आप हमसे ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, तो हम तो आपके पैर छुएंगे ही छुएंगे। लेकिन कुछ मूर्ख प्रकृति के लोग होते हैं जो अपने घमंड में चूर हो जाते हैं कि गुरु जी ने जिस बर्तन को गड़ गड़ करके बनाया उसी को सम्मान देना भूल जाते हैं। जिसमें पर गुरु जी आ गए बृहस्पति जी, जिससे पर गुरु जी आ गए बृहस्पति जी, देवराज इन्होंने देखा आए होंगे गुरु जी, अपने आसन पर बैठे रहे, उठे तक नहीं। जब गुरु जी ने देखा कि शिष्य मेरा सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो गुरु जी वहां से चुपके से निकल गए। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखा है जहां पर आपके पहुंचने पर कोई व्यक्ति आपका स्वागत सम्मान न करे ना, ऐसे स्थान पर कभी भूल करके जाना नहीं चाहिए। लिखा गया आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका मान सम्मान न हो। गुरु जी ने देखा, वहां से तत्काल उल्टे पैरों लौट चले। एक अवधेश जी में उन्होंने बहुत बढ़िया एक लिखा, आपको सुनाऊं। बोले गुण गाना नहीं निगुणी के कभी और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं